हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सभी अपने अपने घरों में बिल्कुल सेफ़ होंगे। बच्चों, कोविड-19 के चलते हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। हम सबसे पहले ग्रामर का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है रचना के आधार पर वाक्य भेद। फर्स्ट 3 डेज़ आपका बेटे हिंदी का लेक्चर हुआ करेगा। तो ग्रामर बुक में पेज नंबर 137 पे ये हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। रचना के आधार पर वाक्य भेद हम ऑलरेडी 9th क्लास तक डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसको एक बार फिर से रिवाइज़ करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वाक्य क्या होता है। तो वाक्य 2 अंगों से मिलकर बनता है, उद्देश्य और विधेय। जिस भी वाक्य में जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात की जा रही है, वो होता है उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाती है उसको हम विधेय कहते हैं। और उद्देश्य और विधेय दोनों से मिलकर जो हमारे पास सेंटेंस बनता है उसी को हम वाक्य कहलाते हैं, जो सार्थक होता है, जिसका कोई अर्थ निकलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास ये कुछ वाक्य हैं जिसमें उद्देश्य और विधेय को अलग अलग दिखाया गया है। मेरी बहन 2 दिन से यह किताब पढ़ रही है। अब इसमें किसके बारे में बात हो रही है? मेरी बहन के बारे में। तो मेरी बहन क्या है? इसका उद्देश्य है। और हम अपनी बहन के बारे में क्या बात हो रही है? 2 दिन से यह किताब पढ़ रही है। इट मीन्स ये जो वाक्य है पीछे, ये बहन के बारे में बात की जा रही है, जो कर्म वो कर रही है, तो उसको हम विधेय का नाम देंगे। इसी प्रकार दशरथ पुत्र राम ने रावण को मार गिराया। अब बात किसकी चल रही है? राम की। लेकिन राम के साथ क्या जुड़ा हुआ है? दशरथ पुत्र। तो ये हमारा क्या है? उद्देश्य है। उद्देश्य के बारे में हमने क्या बात की, वो क्या होगा? विधेय। इसके बाद हमारे पास आता है कि वाक्य कितनी प्रकार के होते हैं। तो जो वाक्य हैं वो 3 प्रकार के माने जाते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो हम सबसे पहले कर रहे हैं सरल वाक्य को। सरल वाक्य की पहचान होती है कि उसमें केवल एक ही क्रिया होती है। एक ही क्रिया के कारण ये वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। ठीक है, जैसे मुझे कल दिल्ली जाना है। ठीक है, एक ही क्रिया हो रही है, एक ही व्यक्ति के जाने की, एक ही जगह जाने की बात हो रही है, इसमें एक ही क्रिया है, तो ये क्या होगी? सरल वाक्य। अगर हम इसमें जोड़ दें कि फिर परसों से कोलकाता पहुंचना, तो यह सरल वाक्य नहीं होगा। और या फिर या कि ऐसे वर्ड जब हम लगा देते हैं तो वो संयुक्त वाक्य हो जाते हैं, क्योंकि संयुक्त वाक्य में एक से अधिक वाक्य आपस में जुड़े हुए होते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि इसमें आने वाले सभी उपवाक्य स्वतंत्र वाक्य होते हैं। मीन्स अपने आप में वो स्वतंत्र होते हैं। अगर हम एक वाक्य के साथ से जो दूसरा वाक्य है उसको हटा दें तो भी हमारा एक वाक्य अपने आप में पूर्ण होगा। मतलब वो दोनों वाक्य एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते, वो अपना अपना मीनिंग क्लियर कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोहन दिल्ली जाएगा और शीला यहीं रहेगी। अब अगर हम इसमें से ये वाक्य हटा दें तो हमारे पास क्या बचा? मोहन दिल्ली जाएगा। तो हमारी बात यहाँ पर क्लियर हो रही है कि मोहन ने दिल्ली जाना है। मोहन के बारे में एक बात कंप्लीट हो चुकी है। अगर हम दूसरी बात ना भी कहें कि शीला यहीं रहेगी, अगर हम अगला काट दें और पीछे वाला रह जाए तो भी हमारी बात क्लियर है कि शीला यहीं रहेगी। मीन्स शीला के बारे में जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल क्लियर है कि शीला यहीं रहने वाली है। तो संयुक्त वाक्य में
एक से अधिक वाक्य आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन वो आपस में स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते, अपना मीनिंग वो अपने आप में क्लियर करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य आपस में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं होते। मीन्स अगर हमने एक वाक्य कहा है तो हमें दूसरा वाक्य भी उसके साथ जोड़कर बोलना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारा मीनिंग क्लियर नहीं होगा। जैसे मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। अब अगर हम सिर्फ एक ही वाक्य बोलते हैं, मैं उस लड़की से मिला था, तो एक क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि आप किस लड़की की बात कर रहे हो, है ना। कि मैं उस लड़की से मिला था, उस शब्द से क्या है, एक प्रश्न बन जाता है कि कौन सी लड़की से। तो हमें दूसरा जो है वाक्य बोलना पड़ेगा पहले के वाक्य को क्लियर करने के लिए कि जिसकी किताब खो गई थी उस लड़की से मैं मिला था। तो इस प्रकार इन शब्दों से क्या है, ये मीनिंग क्लियर होता है। नेक्स्ट, मैंने वही मकान ख़रीदा है जहां आप रहते हैं। मीन्स मैंने कहाँ पर मकान ख़रीदा है। अगर हम कहें कि मैंने वही मकान ख़रीदा है, कहाँ ख़रीदा है, एक क्वेश्चन यहाँ पर भी बनता है, जहाँ आप रहते हैं। ये बताने के कारण ही हमारा मीनिंग जो है वो क्लियर होगा। इसलिए हमें मिश्र वाक्य में एक वाक्य के साथ दूसरा वाक्य हमेशा बोलना पड़ता है, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इनकी पहचान यही होती है। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज़ करवा दूं कि सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है और वो होता है सरल वाक्य। उसके बाद आता है हमारे पास संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो वाक्य आपस में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन वो आपस में स्वतंत्र होते हैं, एक अपना मीनिंग अपने आप में क्लियर करते हैं, ठीक है। और वो और, या, एवं, नहीं तो, अन्यथा, वरना, किंतु, मगर, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनके साथ आपस में जुड़ते हैं। उसके बाद हमारे पास जो मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, आश्रित वाक्य भी कहते हैं इनको। तो स्टूडेंट्स, आपने इनकी एक बार प्रैक्टिस करनी है। पेज नंबर 144 पे हमारे पास ये प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। आपने इसको प्रैक्टिस करके और सॉल्व करना है, ताकि पता चले कि आपको समझ आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।